हेलो दोस्तों। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं 23 जुलाई की करंट लेकर 23 जुलाई की करंट अफेयर लेकर आए हैं दोस्तों। और करंट अफेयर हम सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, हमारी भावी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और हमारे नॉलेज के लिए भी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, करंट अफेयर की शुरुआत करें इससे पहले आज के सुविचार की बात कर लेते हैं। तो आज का सुविचार जो है दोस्तों अपना वो है, तो दोस्तों आज का सुविचार है दो लोग और जिंदगी। ठीक है दोस्तों, आज का सुविचार है कि दो लोगों का जिंदगी में होना बहुत महत्वपूर्ण है। दो लोगों का जीवन में होना बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कृष्ण जो बिना लड़े अपनी जीत पक्की कर दे। एक कृष्ण जो बिना लड़े जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। तो दोस्तों, यही आज का सुविचार है कि दो लोगों का जीवन में होना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। एक कृष्ण जो बिना लड़े जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप इस सुविचार को समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपनी करंट अफेयर को लेकर साथियों। 23 जुलाई की जो पहली करंट है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। पहली करंट है अपनी बाल गंगाधर तिलक की जयंती से रिलेटेड। तो बात करते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है, जिनका असली नाम केशव गंगाधर तिलक था, और इनका जन्म 165 साल पहले 23 जुलाई को हुआ था। बात करते हैं तो एक स्वतंत्रता थे ये, और एक स्वतंत्रता योद्धा थे, सामाजिक विचारक, दार्शनिक और शिक्षक भी थे, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें लोकप्रिय रूप से स्वराज के पिता के रूप में भी जाना जाता था, और उन्होंने युवाओं को राष्ट्रवादी सिद्धांत प्रदान करने के लिए 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना भी इन्होंने की थी। ठीक है, आगे बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद की। तो 23 जुलाई 2021 को स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद की 114वीं जयंती थी। ठीक है साथियों, 115वीं थी, और वह सबसे उल्लेखनीय भारतीय क्रांतिकारियों में से एक थे, जिन्होंने बहुत कम उम्र में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। और वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के मुख्य रणनीतिकार थे, और वह 1925 में काकरोली रेल डकैती, ठीक है, काकरोली रेल डकैती, और 1928 में जोगन पॉजन सॉन्डर्स की हत्या के लिए सबसे प्रसिद्ध थे। और आगे बात करते हैं आकाशवाणी की। तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भी 23 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है। साथ ही इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC ने 1927 में इसी दिन बॉम्बे स्टेशन से रेडियो प्रसारण का आयोजन शुरू किया था, और इस आयोजन को चिन्हित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो AIR ने नई दिल्ली में नए भारत और प्रसारण माध्यम के निर्माण पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। बात करते हैं 1923 की। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रेडियो प्रसारण की सेवाएं शुरू हुई थी। आगे बात करते हैं ब्रेन डे की। तो विश्व मस्तिष्क दिवस है वो 22 जुलाई को मनाया जाता है हर वर्ष। ठीक है, और ये जागरूकता बढ़ाने और मस्तिष्क स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है ये दिन। ठीक है, साथ ही मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी और MS इंटरनेशनल फेडरेशन 2021 के लिए एक अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। और 2021 की जो थीम थी वो थी स्टॉप मल्टीपल, क्या दोस्तों, स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, साथ ही ये जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने पर जोर देती है। ओम प्रकाश की बात करते हैं, राकेश ओम प्रकाश। तो ये करेंगे अपनी आत्मकथा का विमोचन। तो फिल्म निर्माता राकेश ओम प्रकाश मेहरा अपनी आत्मकथा द स्ट्रेंजर इन द मिरर का विमोचन कर रहे हैं, और रूपा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित ये पुस्तक है वो 27 जुलाई 2021 को देश भर में उपलब्ध होगी। और मेहरा को रंग दे बसंती, दिल्ली 6, भारत भाग मिल्खा भाग, और हाल ही में रिलीज हुई तूफान जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। साथ ही उन्होंने प्रसिद्ध लेखिका रीता राममूर्ति गुप्ता के साथ पुस्तक का सह लेखन भी इन्होंने किया है।
बात करते हैं तो बदला गया है मैग्मा पिनकॉर्प का लिमिटेड नाम। तो मैग्मा पिनकॉर्प का लिमिटेड नाम बदलकर पूनावाला पिनकॉर्प लिमिटेड कर दिया गया है और इसकी रीब्रांडिंग गतिविधि शुरू कर दी गई है। मई 2021 को आधार पूनावाला, ठीक है, के नेतृत्व वाली राइजिंग सन होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नियंत्रित हिस्सेदारी के अधिग्रहण के बाद यह निर्णय लिया गया है। और इसके साथ ही इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडियरी मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का नाम बदलकर पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड भी कर दिया गया है। कलाम की बात करें तो डॉक्टर अब्दुल कलाम की प्रतिमा की स्थापना हो चुकी। दक्षिण पश्चिमी रेलवे के बेंगलुरु मंडल ने यशवंतपुर डिपो में डॉक्टर अब्दुल कलाम की 7.8 फीट ऊंची और 800 किलोग्राम की प्रतिमा स्थापित की है। और मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया के नाम से मशहूर डॉक्टर अब्दुल कलाम की आवक्स प्रतिमा कबाड़ सामग्री से बनाई गई है। कर्मचारियों की मनोबल को बढ़ाने के लिए एक आकर्षक कार्य वातावरण बनाने के लिए इस तरह की गतिविधियां जापानी 5S वर्क प्लेस फिलोसॉफी का एक हिस्सा है। तो ये रही इनकी प्रतिमा। आगे बात करते हैं, शुरू हुआ कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए पोर्टल, ठीक है। तो सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया है जो PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत उचित सुरक्षा सावधानियों के साथ आवेदनों के ऑनलाइन पंजीकरण और ट्रैकिंग को सक्षम करने का प्रस्ताव देता है। और ये योजना है वो उन बच्चों को दीर्घकालिक सहायता प्रदान करने का प्रयास करती है जिन्होंने मार्च 2020 में महामारी के बढ़ने के बाद से कोविड-19 के कारण दोनों माता पिता जीवित माता पिता कानूनी अभिभावक या दत्तक माता पिता को खो दिया है। बात करते हैं, भारत ने बदली है पेट्रोलियम रिजर्व नीति। तो राष्ट्र में नई भंडारण सुविधाओं के निर्माण में निजी भागीदारी को बढ़ाने के लिए भारत ने अपनी मौजूदा रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार SPRS के आधे हिस्से का व्यवसायीकरण करने का फैसला किया है। और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता अपनी तेल जरूरतों को 80% से अधिक आयात करता है। और आपूर्ति व्यवधान से बचने के लिए दक्षिण भारत में 3 स्थानों पर रणनीतिक भंडारण का निर्माण किया है। बात करते हैं, रूस ने ट्रोइका प्लस बैठक के लिए भारत को किया आमंत्रित। तो रूस ने पहली बार भारत को अफगानिस्तान पर रूस अमेरिका चीन ट्रोइका प्लस बैठक में आमंत्रित किया है जिसमें अन्य मुद्दों के अलावा तालिबान की भूमिका और देश के भविष्य पर चर्चा होगी। भारत के अलावा ईरान को भी बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है और इस बैठक में पाकिस्तान और काबुल के प्रतिनिधियों के भी शामिल होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया 84 कोसी मार्ग, ठीक है। तो अयोध्या उत्तर प्रदेश 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। अयोध्या में करीब 80 किलोमीटर रिंग रोड और 275 किलोमीटर अयोध्या 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया। साथ ही परिक्रमा मार्ग में अयोध्या, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, अम्बेडकर नगर जिले शामिल है। साथ ही परिक्रमा मार्ग बहराइच और रायबरेली और सुल्तानपुर में रहने वाले लोगों को भी जोड़ेगा। संदेश झिंगन की बात करें तो फुटबॉलर ऑफ द ईयर संगन जेस को IFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है और सूर्यसिंह वांगजाम को 2020-21 सीजन के लिए इमर्जिंग प्लेयर चुना गया है। साथ ही पहली बार संदेश को IFF प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। उन्होंने 2014 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था और जिंगिंग ने 2015 में गुवाहाटी में सीनियर राष्ट्रीय टीम में पदार्पण भी किया था। तन्नू की बात करें, तन्नू ने जीती है कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो युवा भारतीय पहलवान तन्नू ने 22 जुलाई 2021 को कैडेट विश्व चैंपियनशिप में बिना एक भी अंक गंवाए 43 किलोग्राम का खिताब अपने नाम किया है। और तन्नू इस इवेंट में विश्व चैंपियन बनने वाली तीसरी भारतीय है जिससे इससे पहले अमन गुलिया 48 किलोग्राम और सागर जगलवान जो है वो 80 किलोग्राम ने पुरुषों की फ्रीस्टाइल प्रतियोगिता में खिताब जीता और भारत को इतिहास में पहली बार टीम चैंपियनशिप का खिताब दिलाया। यूनेस्को की बात करें, यूनेस्को की, तो इसके सर्वेक्षण में भारत का स्कोर 90.32% रहा है और भारत ने संयुक्त राष्ट्र के एशिया प्रशांत के आर्थिक और सामाजिक आयोग यूनेस्केप के डिजिटल और सतत व्यापार सुविधा पर नवीनतम वैश्विक सर्वेक्षण में 92.32% अंक प्राप्त किए हैं। और सर्वेक्षण 2019 में इसे 78.49% से उल्लेखनीय वृद्धि के रूप में देखता है।
भारत ने पारदर्शिता सूचकांक में 100% और व्यापार घटक में महिलाओं के लिए 66% अंक हासिल किए हैं। बात करते हैं एनसीसी की, तो अब एक वैकल्पिक विषय होगा एनसीसी। एनसीसी एक वैकल्पिक विषय होने वाला है मेघालय में। एनसीसी को नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी नेहरू, ठीक है, NEHU के सभी कॉलेजों के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एक वैकल्पिक विषय के रूप में पेश किया गया है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने 22 जुलाई 2021 को राजभवन शिलांग में आयोजित एक कार्यक्रम में ये घोषणा की है। और यूजीसी ने 15 अप्रैल 2021 को सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए थे। टोक्यो ओलंपिक की बात करें, टोक्यो ओलंपिक से हटी गिनी, तो 5 एथलीटों को टोक्यो खेलों में प्रतिस्पर्धा से दूर रखते हुए अफ्रीकी देश गिनी ने टोक्यो ओलंपिक 2021 से नाम वापस ले लिया है। और कोविड रूपों के पुनरुत्थान के कारण सरकार ने 32 ओलंपिक में गिनी की भागीदारी को रद्द करने का निर्णय लिया है। और फतोमाता यारी कैमेरा एक फ्रीस्टाइल पहलवान निर्णय से प्रभावित होने वाले 5 एथलीटों में से एक थी। और 23 जुलाई से शुरू हुए और टोक्यो ओलंपिक खेल, तो कोरोना वायरस महामारी के कारण 1 साल की देरी के बाद टोक्यो ओलंपिक खेल आखिरकार 23 जुलाई 2021 को शुरू हो गए हैं। और भव्य चतुर्वर्षीय समारोह भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे टोक्यो के नवनिर्मित नेशनल स्टेडियम में शुरू हुआ। और अधिकारियों और पत्रकारों सहित केवल लगभग 950 लोगों को व्यक्तिगत रूप से समारोह देखने की अनुमति दी गई थी। और भारत से केवल 28 सदस्यों ने उद्घाटन समारोह में भाग लिया। केवल 28 जो सदस्य उन्होंने भारत से भाग लिया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जो 23 जुलाई की हम करंट आपके लिए लेकर आए थे, आपको इम्पोर्टेंट महसूस हुई होगी खेल जगत से भी, और हमारी भावी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जल्दी आप अपने करंट वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। करंट वीडियो को शेयर कर दीजिए, करंट वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और करंट वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप कमेंट कर दीजिए। और आप ही का चैनल है KOS, ठीक है, किरण ऑनलाइन स्टडी आप ही का चैनल, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और राइट कॉर्नर में आपको यहाँ घंटी का बटन दिखेगा, बेल आइकन, उसे आप प्रेस कर दीजिए। तो आज का दिन शुभ बीते, इन्हीं शुभकामनाओं से धन्यवाद दोस्तों।